दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बेसिक सिद्धांतों के बारे में जिन पे चल के कुछ बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाते हैं, और उन सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे जिन पे चल के अधिकतर लोग गरीब ही बने रह जाते हैं। जीवन में याद रखिएगा, कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता, काम सभी अच्छे हैं, पर आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए सही या गलत जरूर हो सकता है। पैसा कमाने के लिए हर रोज 10 से 12 घंटा जो आप कर रहे हैं, उसका असर सिर्फ आपके भविष्य पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार के भविष्य पर भी पड़ता है। गरीब या अमीर सिर्फ आप अकेले नहीं होते, आपका परिवार भी आपके साथ गरीब या अमीर होता है। इसीलिए अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आपको अमीर बनने के बारे में सीरियसली विचार करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे मौजूद दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो आप ही के जैसे और भी महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एक आम आदमी की, एक आम आदमी के सपनों की। एक आम आदमी के सपने क्या होते हैं? आम आदमी सपना देखता है ढेर सारा पैसा कमाने का, जिससे वो अपने सारे ख्वाब पूरे कर सके, अपनी चाहतों की जिंदगी जी सके। आम आदमी सपना देखता है अपने सपनों का घर बनाने का, जिसमें सारे सुख सुविधाएं मौजूद हों। आम आदमी सपना देखता है अपने बच्चों को अपने शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ाने का। आम आदमी सपना देखता है अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का। आम आदमी सपना देखता है जीवन में कम से कम एक बार अपनी ड्रीम कार को खरीदने का, अपने परिवार के साथ अपनी ड्रीम कार में बैठ के लंबी सैर पे जाने का। और सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर आम आदमी सपना देखते हैं अपने बुढ़ापे में चैन से जिंदगी जीने का, यानी अपने जीवन के अंतिम 15 से 20 सालों में उनके पास इतना पैसा हो कि उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम ना करना पड़े या किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ये सारे दोस्तों वो बेसिक सपने हैं जो ज्यादातर आम आदमी देखते हैं। पर सच्चाई क्या है? ज्यादातर आम आदमी की सच्चाई दोस्तों इसके ठीक विपरीत है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर आम इंसान अपना पूरा जीवन एक छोटे से घर में बिता देते हैं। सच्चाई यह है कि ज्यादातर आम इंसान अपने बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाते, बल्कि उस स्कूल में पढ़ाते हैं जिस स्कूल की फीस वो भर पाते हैं। आज भी हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं जहां पे ढंग के टीचर्स तक नहीं है, बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। फिर भी लोग ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते हैं क्योंकि वो लोग अच्छे स्कूल्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ड्रीम कार तो बहुत दूर की बात है, ज्यादातर आम आदमी अपना पूरा जीवन 2 व्हीलर में ही निकाल देते हैं। एक 2 व्हीलर में ही पूरी फैमिली को बिठा के यहां से वहां जाते हैं, अपनी लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं और अपनी फैमिली की लाइफ को भी रिस्क में डालते हैं। और ये देखिए, ये है ज्यादातर आम आदमियों के बुढ़ापे की तस्वीर, जहां अपने जीवन के अंतिम कुछ सालों में भी उन्हें अपनी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करना पड़ता है। ये आम इंसान की सच्चाई है। सो सवाल ये उठता है कि आम इंसान के सपनों में और हकीकत में इतना फर्क क्यों है? क्या रीजन है? दोस्तों, आम इंसान के सपनों और आम इंसान की हकीकत में जो इतना बड़ा फर्क है, उसका एक ही कारण है, और वो कारण है पैसा, पैसा, पैसा। ज्यादातर लोगों के जीवन में पैसे का अभाव है, इसीलिए उनके जीवन में तरह तरह के तनाव हैं। ज्यादातर आम आदमी कभी भी अपने जीवन में इतना पैसा नहीं कमा पाते जिससे कि वो अपने सारे सपने पूरे कर सकें, अपने परिवार को एक सुनहरा भविष्य दे सकें। सो अब यहां से अगला सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आम इंसान इतना पैसा नहीं कमा पाता जिससे वो अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सके? आखिर क्यों आम इंसान इतना पैसा नहीं कमा पाता जिससे वो अपने परिवार को एक सुनहरा भविष्य दे सके? आखिर क्यों? इसके 2 मुख्य कारण हैं दोस्तों। पहला है लगातार बहुत तेजी से बढ़ती हुई महंगाई, और दूसरा कारण है हमारे पैसा कमाने के पुराने तरीके। जी हां, आज भी हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो अब पुराने हो चुके हैं और जिन पे चल के हम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनना कोई किस्मत की बात नहीं है दोस्तों, इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, साइंस है। उस साइंस को समझ के कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, पर अफसोस ज्यादातर लोग इसे समझते नहीं हैं और पूरा जीवन पैसे के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सो यही 2 मुख्य कारण हैं दोस्तों जिनकी वजह से अधिकतर लोगों के जीवन में पैसे का अभाव है। इन्हें हम और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहां पर महंगाई का एक सर्वे दिया गया है। महंगाई दोस्तों
हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। महंगाई की एक रफ्तार है, एक कांस्टेंट स्पीड है। पूरी दुनिया के अंदर महंगाई की एक स्पीड है और वो स्पीड ये है कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 1945 में एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक महीने का खर्चा सिर्फ 10 रुपए में चल जाता था, लेकिन 20 साल बाद 1965 आते आते एक परिवार का महीने भर का खर्चा बढ़ के 100 रुपए पहुंच गया। 1985 में यही खर्चा बढ़ के पहुंच गया हर महीने 1000 रुपए और 2005 तक एक मध्यम वर्गीय परिवार को मेंटेन करने के लिए कम से कम 10,000 रुपए की हर महीने जरूरत पड़ने लग गई और इसी स्पीड से महंगाई आज भी बढ़ रही है। सरकार चाहे कांग्रेस की रहे या बीजेपी की, इस रफ्तार को कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। हिंदुस्तान तो छोड़ो, दुनिया की कोई भी सरकार इस रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर सकती। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई नई सरकार आएगी और महंगाई कम हो जाएगी, वो लोग गलत फहमी में जी रहे हैं। आज ईयर 2020 चल रहा है। महंगाई की आज की तस्वीर आप सबके सामने है। आज की डेट में एक मध्यम वर्गीय परिवार का महीने का खर्चा कम से कम 50 से 60 हजार है। जिस फैमिली की मंथली इनकम इससे कम है, उन्हें कितने कॉम्प्रोमाइजेज और एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, ये वो लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये नहीं है कि आज हालात क्या हैं या आज से पहले क्या थे। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या हालात होने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि महंगाई हर 20 साल में 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। 2005 के बाद अगले 20 साल पूरे हो रहे हैं 2025 में। समाज में बड़ी तेजी से जिस तरह के चेंजेस आते जा रहे हैं, उससे ये बात और भी पुख्ता हो जाती है कि 2025 आते आते एक मध्यम वर्गीय परिवार को हर महीने कम से कम लाख रुपए की जरूरत होगी अपनी सभी आवश्यक जरूरतों को पूरी करने के लिए। सो बड़ा प्रश्न ये है कि हम आज की डेट में ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे घर में भी लाख रुपए हर महीने आ रहा हो या अगले 1-2 साल में आना शुरू हो जाए। क्या हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे जी हां, मैं और मेरी पत्नी दोनों जॉब करते हैं और दोनों को मिला के लाख रुपए महीना आ ही जाता है। सो फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है, आज आप और आपकी पत्नी काम कर रहे हैं और अच्छी खासी इनकम घर में आ रही है, लेकिन आने वाले समय में अगर किसी भी कारण से आप या आपकी पत्नी या आप दोनों ही काम करने की स्थिति में नहीं रहे, तो भी क्या ये इनकम आपको इसी तरह से हर महीने आती रहेगी? शायद नहीं। अगर आपका जवाब है नहीं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आज आपको कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करने की जरूरत है जिससे कि आने वाले वक्त में आप यदि काम कर पाने की स्थिति में ना भी रहे, तब भी कम से कम लाख-सवा लाख रुपए तो हर महीने आपके घर में आता रहना चाहिए? क्या आपको ऐसा इंतजाम करने की जरूरत महसूस नहीं होती? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यह इंतजाम करना बेहद जरूरी है? अभी तक आपने महंगाई को जिस रफ्तार से बढ़ते हुए देखा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगले 6 महीने में महंगाई उससे भी कहीं गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ने वाली है। आप इस बात को ऐसे समझिए कि हमारे, आपके, हम सबके जीवन का सबसे बुरा टाइम इस समय शुरू हो चुका है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, किस आधार पे मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे पास मेरी बात को प्रूव करने का एक ठोस सबूत है। आप लोग जानते हैं कि मैं एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हूं और मुझे जो इनकम आती है डॉलर्स में आती है, अमेरिकी डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। और पिछले 2 साल से मुझे हर महीने ये इनकम आ रही है। अप्रैल 2020 तक के रिकॉर्ड्स के मुताबिक $1 की जो मैक्सिमम वैल्यू रही है वो थी 70.1। इससे ज्यादा $1 की वैल्यू किसी भी महीने नहीं रही। हर महीने मुझे 68 से 70.1 के बीच में ही पर डॉलर की वैल्यू मिली थी। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस महीने $1 की वैल्यू मुझे 74.4 मिली है। पिछले 2 सालों में ये $1 की सबसे ज्यादा वैल्यू है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू लगातार बहुत तेजी से गिर गई है पिछले 3-4 महीनों में। किस वजह से गिरी है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पूरा देश बंद है। इंडिया की पूरी इकोनॉमी हिल चुकी है। कोविड-19 वायरस का प्रभाव अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, यानी आगे भी मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं बल्कि और ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर 2020 के एंड तक डॉलर की वैल्यू 80 रुपए भी पहुंच जाती है तो भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जितनी तेजी से रुपीस की वैल्यू गिरेगी
उतनी ही ज्यादा फास्ट स्पीड से इंडिया में महंगाई बढ़ेगी। यहां पे इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नहीं खोलना चाहता हूं, वरना मैं आपको इंडिया की करंट फाइनेंशियल कंडीशन की ऐसी भयानक तस्वीर दिखाता जिसे देख के आपकी रूह कांप जाती। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि जब आपको 5 साल बाद एक्चुअल में कोई बड़ा फाइनेंशियल चैलेंज आएगा तो आपके सारे के सारे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट धरे के धरे रह जाएंगे, आपके किसी काम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपको उनकी वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी जो आप आज कैलकुलेट करके खुश हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में और सभी तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स में यह बात क्लियरली लिखी होती है कि उनमें आपको मैच्योरिटी पे जो भी रिटर्न मिलेगा वो पूरी तरह से मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और मार्केट की कंडीशन तो अब अगले 10-12 सालों तक नॉर्मल होने वाली है नहीं, तो आपके इन्वेस्टमेंट की कंडीशन कैसे अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमें टाइम टाइम पे इस परिस्थिति के बारे में आगाह करते आए हैं, पर हम ही सालों से आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं। मेरी बात पे गौर कीजिए दोस्तों, अब वक्त आ चुका है आंखें खोलने का, नई तरह से सोचने का। अपना और अपने परिवार का भविष्य यदि आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ बचत योजनाओं और म्यूचुअल फंड से काम नहीं चलने वाला है। आपको एक ऐसा ठोस इंतजाम करने की जरूरत है कि आने वाले 2 से 4 सालों में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपया हर महीने आपके घर में आ रहा हो, चाहे आप काम करने की स्थिति में हो या ना हो, दोनों ही कंडीशंस में। सो हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा कैसे हो पाएगा? आ रहा है कुछ दिमाग में, क्या करें, कैसे करें? दोस्तों, सबसे पहले तो यह सोचो कि कुछ लोग जो ऐसा ऑलरेडी कर पा रहे हैं वो ऐसा कैसे कर रहे हैं। क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है? हर आदमी जो लाखों रुपए महीना कमा रहा है, क्या वो खानदानी अमीर है? नहीं, हर कोई तो खानदानी अमीर नहीं है। तो राज क्या है? सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? दोस्तों, कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, कोई राज नहीं है या कोई जादू की छड़ी भी नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत है। सिद्धांत, अमीरी का सिद्धांत। बल्कि मैं ये कहूंगा कि एक नहीं 2 सिद्धांत हैं, अमीरी का सिद्धांत और गरीबी का सिद्धांत। समाज में जितने भी लोग कुछ भी कितना भी पैसा कमा रहे हैं, वो सभी लोग जानबूझकर या अनजाने में इन दोनों में से कोई एक सिद्धांत जरूर फॉलो कर रहे हैं। आप खुद भी इनमें से किसी न किसी एक सिद्धांत को जरूर फॉलो कर रहे हैं, चाहे आपको इसका आभास हो या ना हो, पर यही सच है। आइए इन सिद्धांतों को समझते हैं। सबसे पहले है गरीबी का सिद्धांत। दोस्तों, यह सिद्धांत आपकी अमीरी के रास्ते में सबसे बड़ा बाधक है। पर आश्चर्य की बात देखिए, समाज के 95% लोग फिर भी इसी सिद्धांत पे चलते हैं। सो क्या है गरीबी का सिद्धांत? दोस्तों, गरीबी का सिद्धांत कहता है कि जब किसी काम को सीमित लोग कर रहे होते हैं तो उस काम से आने वाली आमदनी भी सीमित ही होती है। सीमित प्रयास से, या कहूं सीमित लोगों के प्रयास से, कभी भी असीमित आमदनी नहीं आ सकती, क्योंकि आपको आने वाली आमदनी यानी इनकम 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टाइम और स्किल, समय और कौशल्य। ज्यादातर लोग सीमित समय तक ही काम करते हैं और सीमित स्किल का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी इनकम भी सीमित ही रहती है। डॉक्टर हो या लॉयर हो या एक सामान्य नौकरी करने वाला इंसान, सभी पे ये नियम इक्वली अप्लाई होता है। ज्यादातर लोग एक दिन में 8 से 12 घंटे काम करते हैं और अपनी अपनी स्किल्स के आधार पे अलग अलग इनकम प्राप्त करते हैं। एक डॉक्टर की स्किल अलग है, एक लॉयर की स्किल अलग है, एक अकाउंटेंट की स्किल अलग है और एक मजदूर की स्किल अलग है। एक मजदूर के पास जो स्किल होती है उसका इस्तेमाल करके वो हर घंटे 100 रुपए कमा सकता है। इस तरह जब वो हर रोज 8 से 12 घंटे काम करता है तो 800 से 1200 रुपए पर डे कमाई लेता है। यानी अगर बिना छुट्टी लिए महीने के 30 के 30 दिन काम करता है तो महीने का लगभग 30,000 रुपए कमा लेता है। और अगर बीच में छुट्टियां कर ली तो उसी हिसाब से उसकी इनकम भी कम होती चली जाती है। सेम स्टोरी एक अकाउंटेंट की भी होती है। उसके पास जो स्किल होती है उसका इस्तेमाल करके वो हर घंटे 200 रुपए कमा सकता है। इसी तरह जब वो हर रोज 8 से 12 घंटे काम करता है तो लगभग 1600 से 2400 रुपए पर डे कमा ही लेता है। यानी अगर बिना एक्स्ट्रा छुट्टी लिए पूरा महीना काम करता है तो लगभग 45,000 से 60,000 रुपए हर महीने कमा लेता है। यह मैं सिर्फ एक अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सभी जॉब क्लास पर्सन्स की यही कहानी है।
वर्किंग आवर्स सबके सेम ही रहते हैं, 8 से 12 घंटे, बट अपने अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस की वजह से सबका पे आउट अलग अलग हो सकता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो भी 8 से 12 घंटे ही काम करता है, पर उसके पास जो स्किल और नॉलेज है उसके आधार पे वो 1000 रुपए हर घंटे आसानी से कमा लेता है। यानी पर डे 8 से 10,000 रुपए आसानी से कमा लेता है, और एक महीने में 25 दिन भी अगर काम करता है तो हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए आसानी से कमा लेता है। ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो ऐसे क्रिटिकल केसेस हैंडल करने में भी सक्षम होते हैं जो एक सामान्य डॉक्टर नहीं कर सकता, यानी हाईली स्किल्ड होते हैं। ऐसे डॉक्टर्स एक घंटे में 10,000 रुपए भी आसानी से कमा लेते हैं, यानी महीने का 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स दोस्तों इस पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं कि मार्केट में 95% लोग 8 से 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनकी इनकम्स अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि उनकी स्किल्स अलग अलग होती हैं। मेरा मानना है कि यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए यस। दोस्तों, समाज के ये जो 95% लोग हैं, जिनमें सभी जॉब क्लास लोग और सभी प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, ये सभी लोग गरीबी के सिद्धांत पर चल रहे होते हैं। गरीबी के सिद्धांत की सबसे खास बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस सिद्धांत पे चल के आप पैसे नहीं कमा सकते, बल्कि मुद्दे की बात यह है कि इस सिद्धांत पे चलने वाले अधिकतर लोग सिर्फ गुजारे लायक ही कमा सकते हैं। ठीक ठाक इनकम सिर्फ उन्हीं लोगों को आती है जो हाईली स्किल्ड होते हैं, और हाईली स्किल्ड होने के लिए कम से कम 10 सालों की कड़ी मेहनत और बहुत सारा पैसा लगता है। बहुत मतलब इतना पैसा जितना 75% पेरेंट्स के लिए आज भी जुटा पाना इम्पॉसिबल है। गरीबी का सिद्धांत आपको ललचाता है और कभी कभी डराता भी है, ताकि आप उसे कभी छोड़े नहीं। गरीबी का सिद्धांत आपको भूखे मरने नहीं देता और अमीर भी बनने नहीं देता। आपको लटका के रखता है, आपको फंसा के रखता है, आपको उलझा के रखता है। गरीबी के सिद्धांत की सबसे बड़ी बुराई क्या है पता है आपको? गरीबी के सिद्धांत को फॉलो करने वाला इंसान कभी भी जीवन के किसी भी पड़ाव में अचानक रातों रात दोबारा जमीन पे भी आ सकता है। जैसे कुछ टाइम पहले हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। गरीबी का सिद्धांत अपनाने की बजाय यदि इन्होंने अमीरी का सिद्धांत अपनाया होता तो ये संकट इन पे कभी नहीं आया होता। और गरीबी के सिद्धांत को फॉलो करने वाला इंसान जीवन भर जिस सोर्स से पैसा कमाता है वो सोर्स उस व्यक्ति के टाइम और स्किल के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसके जीवन के साथ साथ ही बंद हो जाता है। यानी जब वो काम कर पाने की स्थिति में नहीं रहता है या वो इस दुनिया में नहीं रहता है तो उस सोर्स से पैसा आना भी बंद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की अगली पीढ़ी को फिर से एक नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ता है, जैसे आज आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने गरीबी के सिद्धांत को अपनाया था। बात कड़वी है लेकिन सच है, पर समझने की बात यह है कि उन्होंने तो यह सिद्धांत अनजाने में अपनाया था, लेकिन अब आपके जीवन को आप किस दिशा में ले जाएंगे यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। किसके हाथ में है? आपके हाथ में। अब बात करते हैं अमीरी के सिद्धांत के बारे में। अमीरी का सिद्धांत वो रास्ता है जिस पे चल के समाज के सिर्फ 5% लोग ही पैसा कमाते हैं और बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीते हैं। अमीरी का सिद्धांत कहता है कि जब आपके लिए असीमित घंटे काम होने लगता है तो आपकी आमदनी भी असीमित हो जाती है। प्रॉब्लम यह है कि समाज के वो 95% लोग जो गरीबी के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग इस अमीरी के सिद्धांत पे भरोसा ही नहीं कर पाते। उन्हें कभी इस बात पे भरोसा ही नहीं होता है कि कार्य के घंटों को असीमित भी किया जा सकता है। एक दिन में 1000 घंटे काम भी किया जा सकता है। उन्हें इस बात पे भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि ना तो कभी उन्हें किसी ने इस बारे में अच्छे से समझाया होता है और ना ही उन्होंने खुद कभी इस तरह से सोचा होता है। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता तो होता है कि कार्य के घंटे बढ़ाने से उनकी आमदनी बढ़ सकती है, पर उन्हें यह नहीं पता होता है कि कार्य के घंटे कैसे बढ़ाए जाते हैं। इनके तरीके देखो कार्य के घंटे बढ़ाने के। ये क्या काम करते हैं? पहला आदमी
8 घंटे की एक जॉब तो वो पहले से ही कर रहा है, और टाइम बढ़ाने के लिए क्या करता है, एक जॉब और पकड़ लेता है 4-5 घंटे की, लो जी बढ़ गया टाइम। ऐसे एक दूसरा आदमी है, वो क्या करता है, देखता है कि वाइफ की एजुकेशन भी अच्छी है तो उसे भी बोलता है कि तू भी कोई जॉब पकड़ ले, 4 पैसे ज्यादा आने लगेंगे घर में। हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने लगते हैं। दोस्तों, अमीरी के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि अपने वर्क टाइम को 4, 5, 8, 10 घंटे बढ़ा लेने से आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आ जाएगा। यदि आप रियल में अमीर बनना चाहते हैं, यदि आप रियल में गरीबी के दलदल से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हजारों लोग आपके लिए काम करें और उनकी वजह से आपके लिए हर रोज कई हजार घंटे काम हो। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहां आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। दोनों पिक्चर्स में एक ही बिजनेस हो रहा है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेचने का बिजनेस। लेकिन इन दोनों पिक्चर्स में इस बिजनेस को करने की अप्रोच बिल्कुल अलग है। सेम बिजनेस के अंदर एक इंसान गरीबी के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है और उसी बिजनेस के अंदर दूसरा इंसान अमीरी के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है। पहले वाले इंसान का डेली रूटीन क्या है, डेली सुबह 4 बजे उठता है, 4:30 बजे तक मंडी पहुंच जाता है, 6:30 बजे तक मंडी से सब्जी लेके वापस आता है और डेली सुबह 7 बजे अपना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का स्टॉल लगा देता है। अब सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, यानी डेली 12 घंटे ये इस स्टॉल पे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बेचता है। अब धूप हो, बारिश हो या कितनी भी सर्दी हो, ये इस स्टॉल से हट नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन ये व्यक्ति स्टॉल नहीं लगाएगा उस दिन इस व्यक्ति की इनकम 0 हो जाती है, 0। परिवार के साथ कहीं एक हफ्ते के लिए घूमने चला गया तो उस पूरे एक हफ्ते की इनकम 0 हो जाती है और बहुत सारे बंधे हुए ग्राहक भी छूट जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गरीबी के सिद्धांत को फॉलो करने वाला इंसान जीवन भर जिस सोर्स से पैसा कमाता है, वो सोर्स उस व्यक्ति के टाइम और स्किल के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक आप उसमें अपना टाइम डालते रहेंगे, आपको पैसा आता रहेगा। जब आप टाइम डालना बंद कर देंगे तो आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। सेम यही इस पहले वाले व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति ने क्या किया, पूरे देश में 1000 स्टोर खोल दिए और उन स्टोर्स में काम करने के लिए कई हजार लोगों को काम पे रख लिया। सब्जी लाने से लेकर उसे धोने, रैक्स में रखने, कस्टमर्स को हैंडल करने, उनका बिल बनाने से लेकर सफाई करने तक के लिए लोगों को काम पे रख लिया। यानी हर छोटे बड़े काम के लिए लोगों को अपॉइंट कर लिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि उन सभी स्टोर्स का मालिक हर रोज एक साथ उन सभी स्टोर्स में तो नहीं आ सकता। मालिक चाहे उन स्टोर्स में आए या ना आए, पर वो सारे लोग जिन्हें स्टोर के मालिक ने काम पे रखा होता है, ये सारे लोग अपना अपना काम करने के लिए हर रोज स्टोर में आते रहते हैं। स्टोर के मालिक के वहां ना होने के बावजूद भी हर रोज ढेर सारे कस्टमर्स वहां आते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं और उन सारे स्टोर्स के मालिक को लगातार इनकम आती रहती है। यानी स्टोर के मालिक ने क्या किया, हजारों लोगों का टाइम खरीद लिया। अगर उसने 5000 लोगों को भी काम पे रखा है और हर व्यक्ति यदि सिर्फ 8 घंटे भी डेली उस स्टोर में देता है, तो स्टोर के मालिक के लिए एक ही दिन में 40,000 घंटे काम होता है। कितना? 40,000 घंटे। गरीबी के सिद्धांत पे चलने वाले इंसान को कम से कम 16 साल लग जाएंगे 40,000 घंटे काम करने के लिए, और अमीरी के सिद्धांत पे चल के इतना काम एक दिन में भी किया जा सकता है। और यही कारण है कि भले ही आप में दुनिया भर का टैलेंट भरा पड़ा हो, भले ही आप दिन रात एक करके कड़ी मेहनत करते हो, पर यदि आप गरीबी के सिद्धांत पे चलते हैं तो आप अमीरी के सिद्धांत पे चलने वाले व्यक्ति से आगे आने वाले जीवन में बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं। और फिर हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर हम क्यों अमीर नहीं बन पा रहे। हमसे कम टैलेंटेड इंसान हमसे बहुत ज्यादा अमीर बनता चला जाता है और हम अपने आप को वहीं के वहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं। यानी जीवन में अमीर बनने के लिए सिर्फ बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत और टैलेंट, स्किल्स से काम नहीं चलता। आप किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। अब मेरे कुछ दोस्तों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई बात तो सही है, एक दिन में कई हजार घंटे काम करने से एक साल में ही उतना पैसा कमाया जा सकता है,
जितना पैसा आम आदमी पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाता। बात समझ में आ गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक दिन में कई हजार घंटे काम होगा कैसे? क्योंकि इस वीडियो में हमने जिस स्टोर मालिक का एग्जाम्पल लिया था वो तो खानदानी अरबपति था, उसके पास ढेर सारा पैसा था, तो उसने हजारों स्टोर्स खोल लिए और कई हजार लोगों को इन स्टोर्स में जॉब पे रख लिया। हर महीने करोड़ों रुपए तो वो उनकी सैलरी के लिए ही देता होगा। कई तरह के तो लाइसेंस लेने पड़े होंगे स्टोर्स ओपन करने की परमिशन लेने के लिए। पैसा और पहुंच दोनों का इस्तेमाल करना पड़ा होगा इतने बड़े लेवल पे बिजनेस को शुरू करने के लिए। आम आदमी के बस की बात कहां है ये सब कर पाना? क्या आम आदमी ये सब कर सकता है? करना तो दूर, आम आदमी इस बारे में कभी सोच भी नहीं पाता। तो क्या अमीरी का सिद्धांत केवल अमीरों के लिए काम करता है? बड़ा सवाल। क्या अमीरी का सिद्धांत केवल अमीरों के लिए काम करता है? दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हर आम इंसान जीवन भर अपने दिमाग में लेके चलता रहता है कि अमीरी का सिद्धांत केवल अमीरों के लिए ही काम करता है। हजारों घंटे हर रोज काम केवल उसी व्यक्ति के लिए हो सकता है जिसके पास पहले से करोड़ों अरबों रुपया है। दोस्तों, आपकी ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। यह बात बिल्कुल गलत है। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। अमीरी का सिद्धांत एक्चुअल में हर उस इंसान के लिए काम करता है जिसमें जुनून है अमीर बनने का, जो अमीर बनने के लिए सीरियस है, जो हर हाल में अमीरी के सिद्धांत पे चलने के लिए तैयार है। अगर आप में सिर्फ अमीर बनने की चाहत है और आप सीरियस नहीं हैं, तो अमीरी का सिद्धांत आपके लिए काम नहीं करेगा। और अगर आप अपनी गरीबी और कॉम्प्रोमाइजेस वाली जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और किसी भी कीमत पर सही दिशा में मेहनत करके आने वाले कुछ समय बाद खुद को अमीर देखना चाहते हैं, तो आपके पास भले ही आज कोई बड़ी पूंजी हो या ना हो, किसी भी तरह के कोई भी संसाधन हो या ना हो, फिर भी यह सिद्धांत आपकी मदद जरूर करेगा।